नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम झारखंड की सीजीएल परीक्षा, यानी कि जो सचिवालय सहायक की परीक्षा होती है, उसमें भ्रष्टाचार को लेकर, पेपर लीक को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हुई होगी जो कि बिना किसी विवाद के संपन्न हो गई होगी। और विवाद और परीक्षा झारखंड का जो है एक तरह से संबंध हो चुका है। कोई भी परीक्षा हो उसमें विवाद होना ही है, और ऐसी ऐसी गड़बड़ियां की जाती हैं जो विश्वास करने योग्य नहीं होता है। ऐसा लगता है कि सारा कुछ पहले से फ्रेम्ड हो और जिनका सिलेक्शन होना है उनके अनुकूल परिस्थितियां बनाई जाती है, लेकिन छात्र भी जो हैं वो अपने सपनों के साथ खिलवाड़ होने देना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि समय समय पर वो सड़कों पे आते हैं और जांच भी करवाते हैं, लोगों को पकड़वाते भी हैं जो दोषी होते हैं। आपको बता दें, ताजा मामला जो है जेएसएससी परीक्षा को लेकर चल रहा है। ये परीक्षा आपको बताएं कि पहले भी आयोजन किया गया था, लेकिन पेपर लीक के कारण इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। पुनर्परीक्षा हुई, लेकिन इसमें भी पेपर लीक को लेकर छात्र सड़कों पर आए हुए हैं। उनका दावा है कि एग्जामिनेशन से पहले छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर मुहैया कराए गए थे, फोनों पर उन्हें ये बताया गया था। और इसको लेकर आज वो जेएसएससी ऑफिस के सामने घेराव उन्होंने किया। और जेएसएससी आपको बता दें, परीक्षा लेने के बाद डंके की चोट पर बोल रहे थे कि पूरी तरह परीक्षा जो है निष्पक्ष स्वच्छ हुई है, और कोई भी प्रमाण मिलता है तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे। छात्र जो हैं प्रमाण लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन जेएसएससी जो है कतरा रहा था। लेकिन बताएं आपको कि राज्यपाल बीएल संतोष के हस्तक्षेप के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कैसे आखिर पेपर लीक हो जा रहा है। छात्रों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं विभिन्न सेंटरों पर कुछ लोगों के पास कि फोन पर उन्हें आंसर लिखवाया गया, और उनके सहयोगी छात्र ने भी उस आंसर को नोट किया, और एग्जामिनेशन बाद जब मिलाया तो हूबहू वो क्वेश्चन मिल गए उसके आंसर। तो ऐसे में पेपर लीक को लेकर जो है वो आवाज उठ रही है। और आपको बता दें कि आज जेएसएससी ऑफिस के सामने जो है हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे, धरना प्रदर्शन किया, और आयोग के द्वारा पहले से ही धारा 144 लगा दिया गया था, और छात्रों पर ही सारा आरोप मत दिया गया कि कुछ भी गड़बड़ होता है तो जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर आयोग लगातार गलतियां पर गलतियां करते जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आप देख ले, जेपीएससी ही परीक्षा है जो 11वीं से 13वीं जो सिविल सेवा की परीक्षा है, अगस्त में उसका रिजल्ट देने की बात हो रही थी। 15 अगस्त से पहले आज तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। आयोग के अध्यक्ष के द्वारा साफ साफ ये कहा गया कि आयोग को पवित्र करना पड़ेगा, निष्पक्षता लानी पड़ेगी। आयोग में बहुत सारी खामियां हैं, यहां पर गड़बड़ किए जाते हैं, मीडिया में कहा गया। जेएसएससी का भी आप कारनामा देख रहे हैं। ऐसे में छात्र आखिर जाएंगे तो कहां। अगर वो आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो करेंगे आखिर क्या। वर्षों की उनकी मेहनत है, दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, और ऐसे में सरकार के द्वारा, वैसी सरकार है जो कि यही दावा करके आई थी कि हम यहाँ के युवाओं का कल्याण करेंगे, 5 लाख के आसपास नौकरियां देंगे, और चुनाव भी होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको बता दें हम कि जेएसएससी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। छात्र जो है डंके की चोट पर चीख चीख के ये कह रहे हैं कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, परीक्षा में आंसर की पहले से दिया गया है, परीक्षा में वैसे लोग जो सेटिंग गेटिंग कराए हैं उनको फायदा पहुंचाने की जो है कोशिश की गई है। सबूत भी वो सौंप रहे हैं। राज्यपाल का भी हस्तक्षेप हुआ है। तो बड़ा ही दुर्भाग्य वाली स्थिति है झारखंड की और झारखंड के युवाओं की, क्योंकि आपको बता दें 24 साल इस राज्य के बने हुए होने जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जो कि साफ सुथरा स्वच्छ हो, जिसमें झारखंड के युवाओं के साथ न्याय किया गया हो। आप देख लें, जेपीएससी की ही जो परीक्षा हुई है सिविल सेवा की, अभी तक 10 परीक्षा हो चुकी है, जिसमें 3 पर सीबीआई जांच बैठा हुआ है। 17 साल नौकरी करने के बाद अफसरों को बाहर किया गया, प्रमोशन ले चुके थे। और बताएं आपको हम कि जिस तरह के घपलेबाजी उसमें की गई, या फिर अभी वर्तमान में जो स्थिति है, उसे देखकर कोई भी इस आयोग पर विश्वास नहीं कर सकता। तो बताएं आपको, जेएसएससी के कैंडिडेट्स जो हैं आज पहुंचे थे जेएसएससी कार्यालय के बाहर। उन्होंने जम के धरना प्रदर्शन किया। 7 लोगों के साथ जो है वो बैठक की गई आयोग के अंदर, और
उनसे सबूत मांगे गए, विश्वास दिलाया गया, जेएसएससी के ही कुछ अधिकारियों को जांच टीम में शामिल किया गया है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जेएसएससी के अधिकारी जांच में कितना न्याय कर पाएंगे? क्या उन्हें नहीं पता जेएसएससी में क्या चलता है? तो बताएं कि कल 1 अक्टूबर है और कल जेपीएससी सिविल सेवा 11वीं से 13वीं सिविल सेवा के कैंडिडेट जो हैं वो सड़कों पे आने वाले हैं। वो अपनी बहाली से पहले जेपीएससी में एक अस्थायी अध्यक्ष की बहाली करवाना चाहते हैं, क्योंकि जेपीएससी का अध्यक्ष का पद 1 महीने से खाली है और 11वीं से 13वीं सिविल सेवा का रिजल्ट जो है इसी कारण लटका हुआ है और निष्पक्ष रिजल्ट की मांग कर रहे हैं छात्र। तो बताएं आपको हम, झारखंड भले ही अलग राज्य बन गया, वहां पर सपने देखे गए जो राज्य निर्माता थे उनके द्वारा कि यहाँ के युवाओं के साथ बिहार में साथ रहने पर न्याय होता है। अब न्याय होगा, दिन सुधरेंगे, मौका मिलेगा यहाँ के कैंडिडेट्स को, लेकिन वैसा कुछ भी होते नहीं दिख रहा, बल्कि लगातार अन्याय पे अन्याय ही किया जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्य की बात, सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है। देखिए कल क्या होता है। कल जेपीएससी का भी प्रदर्शन है और हम आशा करेंगे कि जेएसएससी जो भी विवाद है, जो भी गड़बड़ी का आरोप छात्र लगा रहे हैं, उसकी जांच की जाए और सबसे पहले वैसे लोग जो सेटिंग कराते हैं या उसमें संलिप्त रहते हैं, चाहे अभ्यर्थी हो, अधिकारी हो, दलाल हो, उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दिया जाए, ताकि कोई हिम्मत ना कर सके परीक्षा को दूषित करने का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।